हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की और मार्केट्स इंपॉर्टेंट। कल अच्छे मूव्स थे, आज भी अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम बिल्डअप हो रहा था, पर अब मामला थोड़ा फिजल आउट होता हुआ। खैर, मार्केट्स पे, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे, इंपॉर्टेंट थीम्स पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज होंगे लखनऊ से मानस जायसवाल .com के श्री मानस जायसवाल साहब। मानस जी, सुना है कल परसों बड़ी तेज बारिश थी लखनऊ में, आप फंस गए थे। जी जी। तो बिल्कुल पिछले 2 दिनों से काफी बढ़िया बारिश हो रही है। और कल तो मतलब काफी सालों के बाद इस तरह की बारिश मैंने देखी दोपहर में। आज भी वैसा क्लाइमेट वैसा ही है, लेकिन बारिश एटलीस्ट नहीं है इस टाइम। हाँ, 2 दिन से वहाँ बारिश, पूरे नॉर्थ इंडिया में गजब की बारिश, पंजाब बहुत प्रॉब्लम में है। खैर, थोड़ी देर से मानस से रिपैच करेंगे, तब मार्केट्स और आगे के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थीम्स पे डिस्कशन करेंगे। पहले इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस। भाई, मंगलवार की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में तेजी। इस समय थोड़ा मामला ठंडा पड़ता हुआ इंडेक्स करीब 60 पॉइंट चढ़ के 24,700 के करीब। रिलायंस, HUL और भारती ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी लौटी खरीदारी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी डिसेंट रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से फिनिक्स मिल्स 3% मजबूत। वहीं PLI स्कीम की आवेदन अवधि बढ़ने से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 4% भागा। उधर स्पॉटलाइट PNB हाउसिंग करीब 3% ऊपर। एनर्जी, FMCG और मेटल शेयरों में तेजी। तीनों इंडेक्स करीब 1% ऊपर। नाल्को और डाबर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। रियल्टी और चुनिंदा ऑटोज में भी खरीदारी, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर दबाव। एथेनॉल प्रोडक्शन पर पाबंदियां हटने से शुगर शेयरों में बड़ी मिठास। श्री रेणुका शुगर्स में करीब 14% का उछाल। उधर बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, प्राज इंडस्ट्रीज भी 5 से 8% भागे। ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से भागा रिलायंस इंडस्ट्रीज, करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1701 रुपए का दिया टारगेट। साथ ही न्यू एनर्जी सेगमेंट का नेट एसेट वैल्यू अनुमान भी 20% बढ़ाया। और चौथी सेमिकॉन इंडिया का शानदार आगाज। PM मोदी बोले, डिजिटल डायमंड है सेमीकंडक्टर चिप। साथ ही कहा, सेमीकंडक्टर मार्केट में होगी भारत की बड़ी हिस्सेदारी। 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि ले रहे हैं कॉन्फ्रेंस में हिस्सा। बिल्कुल सटीक कॉइन किया, डिजिटल डायमंड है सेमीकंडक्टर चिप, सच है एकदम। खैर, पिछले कुछ ही सालों में इंडिया ने रैपिड प्रोग्रेस करी है इस स्पेस में। अब तो एक प्लांट कमीशन भी होता हुआ खड़ा हुआ है कगार पे। खैर, हेडलाइन में अटका इसीलिए था क्योंकि मार्केट मूड एकदम से बदल रहा है। लिखा था कि निफ्टी बैंक भी अच्छा कर रहा है, निफ्टी बैंक पस्त पड़ गया है। तब उस टाइम पे करेक्ट नहीं कर पाया, तो इस समय में करेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक एज वी स्पीक अब 1/4% दबाव की तरफ बढ़ चला है। हमारी मुलाकात हुई थी सासबो सेंसेक्स में आधे घंटे पहले। निफ्टी बैंक बस था, लेकिन इन ग्रीन था। वहां से एक स्टीप स्लाइड है। ये निफ्टी बैंक डिसअपॉइंट कर रहा था कल, क्योंकि बाजार का मूड बढ़िया था, तो सेकेंड हाफ में एटलीस्ट बैंक्स ने कुछ पार्टिसिपेट करा था, पर फिर भी दायरे में ही कामकाज हुआ था। और आज थोड़ा बहुत चला, उसके बाद अब मुनाफा वसूली की गिरफ्त में। यही निफ्टी बैंक है जो रिस्पॉन्सिबल है निफ्टी में भी मामला ठंडा पड़ता हुआ। 740 पे हम बैठे थे पिछले शो में, सासबो सेंसेक्स आधे पौन घंटे पहले। 740 वाला निफ्टी अब 700 के नीचे स्लिप हो गया है। ऑलमोस्ट उसी 724-700 के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ, क्योंकि निफ्टी बैंक अचानक ठंडा पड़ा है। प्रॉब्लम है, हमने अच्छे मूव्स डिलीवर करे, 750 760 तक गए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉकेट थी, क्योंकि आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, तो राइटर्स पे नजर रखनी थी। और ये जो जोन था 24,750, 24,800, इन दोनों स्तरों पे सबसे तगड़े कॉल राइटर्स
बैठे हुए थे। सबसे तगड़ा ओआई था इस वीकली साइकिल का, उसी जोन्स पे आके मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ, जिससे बैंक निफ्टी ने स्पॉन्सर कर डाला। ब्रेथ हेल्दी है, लेकिन हमारी पिछली मुलाकात में 3:1 से ज्यादा बेहतर एडवांसेस के फेवर में वो ब्रेथ थी। कुछ कूल ऑफ हो रही है, अब 2.5:1 है, तो मामला थोड़ा सा मुनाफा वसूली की तरफ बढ़ चला है। बैंक निफ्टी ने वो मुनाफा वसूली स्पॉन्सर करी है, तो अपफ्रंट पहले मूड समझ लिया जाए। वन डे वंडर टाइप था, 1.5 डे वंडर टाइप था क्या ये जो रिलीफ रैली प्ले आउट हुई थी, या सिर्फ एक्सपायरी सामने खड़ी है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में लग रहा है कि पोस्ट एक्सपायरी शायद मोमेंटम वापस तूल पकड़ सकता है। कैसे देख रहे हैं एक्सपर्ट बाजार के सेटअप को मानस, निफ्टी और लाइकवाइज निफ्टी बैंक? तो देखिए निफ्टी में कल की रिकवरी के बाद ये जो रेंज है पूरी 24,700 से 24,800, इसमें 3 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आते हैं, 10 डे, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज। तो इस रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन होना निफ्टी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अगर 24,800 के ऊपर जाएगा तभी आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, उससे पहले अप्रोच कॉशियस रहेगी। और ध्यान रखिए आपके जो स्टॉप लॉस है वो अब 24,550 के नीचे रहेंगे। अगर 24,550 के नीचे निफ्टी फिसलने लगे तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। लेकिन केवल आज की हम बात करें तो जिस तरह का सेटअप है ऑप्शंस में, उसको देख के लग रहा है आज एक्सपायरी के चलते शायद 24,700 से 24,000 20-30 पॉइंट इधर उधर कर लीजिए, शायद इसी के आसपास कहीं क्लोजिंग हो जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी। तो आज शायद कोई बहुत बड़ा एक्शन देखने को ना मिले, लेकिन अगर कल 24,800 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है, केवल इतना है कि कल स्टॉक ने इंडेक्स ने 200 मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट की, वहां पर रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ऊपर सस्टेन होना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल है। यहां पर खरीदारी केवल 54,500 के ऊपर ही करेंगे। बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है। निफ्टी जब 24,800 के ऊपर जाए, उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा हो, यानी कि क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर चलने की हिम्मत कर पाए, तब तो फिर फ्रेश एंट्री का मन बनाइए। तो अभी तो वो स्तर दूर हो गए हैं, 100 पॉइंट दूर है यहाँ से, और 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स एटलीस्ट इमीडिएट सामने खड़े हुए हैं। एक, ट्रम्प साहब का व्हाइट हाउस का ओवल ऑफिस, जहाँ पर ट्रम्प साहब बैठते हैं। ओवल ऑफिस से इंडियन समय अनुसार रात 11:30 बजे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होना है। नहीं पता मुझे किस बात का, इंडिया उसमें है या मेंशन होना है नहीं होना है पता नहीं। एक वो इंपॉर्टेंट सरदर्द सामने खड़ा है, पता नहीं शाम रात 11:30 बजे हमारे टाइम के अनुसार क्या हो रहा होगा, 2 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, तो कैलकुलेट करके रात 11:30 बजे। दूसरा, हमारा डोमेस्टिक की ट्रिगर कल से 2 दिनों की जीएसटी काउंसिल की, जिसको निर्मला सीतारमण मैम यानी कि सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव चेयर करता है। स्टेट के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स पार्ट होते हैं काउंसिल का, ये मिल के डिसाइड करते हैं। कोशिश होता है कंसेंसस से, हालांकि अगर सिर्फ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करूं तो वो तो ऑलरेडी है सरकार के पास। सेंटर के वोट देखते हुए और स्टेट्स में जो इनके पास स्टेट्स ऑलरेडी हैं उनको देखते हुए मेजॉरिटी तो है, पर कोशिश होगी कंसेंसस बिल्ड करने की। 4 स्लैब से हम 2 स्लैब्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, यही था जीएसटी 2.0। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल की मीट, कल और परसों एक्चुअली 2 दिनों की मीट है, तो देखते हैं उससे क्या निकल कर आता है। कल ही शाम को कैबिनेट की बैठक भी लाइंड अप है, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। ठीक है, उससे पहले एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई बैंक्स में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स फायर करिएगा जहां से ये मुनाफा वसूली लार्जली स्पॉन्सर हो रही है। कोटक महिंद्रा बैंक स्क्रीन पर लेकर आइए, दबाव बढ़ता हुआ, अब तो 3/4% कमजोरी के साथ अचानक प्रेशर माउंट हुआ। HDFC बैंक दिखाइएगा, मेरे ख्याल से उसमें भी अच्छी खासी दबाव, ये सब चल भी नहीं रहे थे लेकिन प्रेशर माउंट हुआ। ICICI बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, कल अच्छा चला था, आज फीका था, अब वो प्रेशर मुनाफा वसूली माउंट होती हुई। तीनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आपकी स्क्रीन पे, चौथा एक्सिस बैंक भी, तो ये मूवमेंट गड़बड़ करता हुआ। खैर, कुछ इंटरेस्टिंग पॉकेट्स में अगर मैं स्कैन करूं और केनर्स देखूं तो आज एक ही पॉकेट स्टैंड आउट करती है, वो है शुगर की, जिस पे आज सुबह भी चर्चा करी थी जब असीम को जोड़ा था। इनफैक्ट असीम को कल भी इसी शो में मैंने जोड़ा था। तब असीम से क्या बात हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट में वो गुहार थी कि इथेनॉल मैंडेटरी जो ब्लेंडिंग है
उसे रोका जाए, पेट्रोल पंप्स पे नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्यूल भी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया था। और आज सुबह के डेवलपमेंट्स इथेनॉल की प्रोडक्शन रिलेटेड, सप्लाई रिलेटेड। असीम के पास चलते हैं, पहले समझते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा शुगर स्पेस, सारे दिग्गजों से लेकर छोटे मझौले शेयर, इथेनॉल प्लांट बनाने वाली कंपनी, सब झूमते हुए, गजब आउट परफॉर्मेंस है। असीम, पहले तो समझाएं क्या खबर है, क्या नोटिफिकेशन है? असीम साक्षात हैं क्या? बताएं। आशीष, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो चीन जो गन्ना है उसका उत्पादन करीबन 10% के आसपास कम हो गया था। तो सरकार ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको जो बी मोलेसिस है या सी हैवी मोलेसिस है उसको आप ज्यादा डाइवर्ट नहीं करिए, उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन अब इस साल चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। 349 लाख टन आसपास चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। तो इसके देखते हुए सरकार ने उस लिमिट को हटा दिया है। चीनी मिलों को पूरी छूट दे दी है कि आप जितना भी बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस एथनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर पाए, आप उसको कर सकते हैं। एब्सोल्यूट होगा, यहाँ पर उनको पूरी छूट दी गई है। लेकिन सरकार फिर भी इसकी मॉनिटरिंग करती रहेगी कि एक अनुमान से ज्यादा ना कर दे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं चीनी मिलों की, तो अपनी फुल कैपेसिटी से एथनॉल को बना सकती हैं। करीबन 873 लाख करोड़ के लीटर एथनॉल बनाने की उनकी कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी पर वो ऑपरेट कर सकती हैं। और पहले ये भी लग रहा था कि कोई सरकार के एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को कोई झटका ना लग जाए। तो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वहां पर एक क्लियरेंस उनको आते देखा मिला। तो आगे भी चीनी मिलें इसको एथनॉल को बनाना जारी रख सकती है। और ये डाइवर्ट और जिस तरह से पहले ही एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है वो भी जारी रहेगी। लीजिए भाई साहब, तो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर, शुगर केन जूस से, सिरप से, किसी भी तरह के मोलासिस से। अब नया इथेनॉल सीजन जो 1 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, उसमें सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे, सारी लिमिट्स हटा दी जाएंगी। ये कंपनीज फ्री हैं इन मोड्स के जरिए इथेनॉल जितना चाहे उतना प्रोड्यूस करें। तो एक टाइटनिंग थी, उसे हटा दिया गया है। तो अपने आप में एक सेंटिमेंट पॉजिटिव खबर, पर दरअसल ये किस हद तक फाइनेंशियल्स में परकुलेट कर सकती है, डायनेमिक्स क्या है इस समय, वो समझने की जरूरत। अभी तो फौरी रिलीफ, अभी तो सेंटिमेंट स्क्रीन पे स्टॉक्स की चाल के लिहाज से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आमतौर पे शुगर रिलेटेड कोई भी बड़ा डेवलपमेंट होता है, आपको याद होगा चैनल पे हमेशा अविनाश वर्मा साहब नजर आते हैं, फॉर्मर डीजी इस्मा के, और खुद भी कुछ इथेनॉल प्लांट्स के प्रमोटर। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों बाद आपको वापस देखते हुए। पहले तो अविनाश सर, ये रिस्ट्रिक्शंस हटाए इसीलिए गए क्योंकि पहले लगाए थे कि शायद शुगर की प्रोडक्शन सप्लाई को लेकर कंसर्न्स थे, और शायद अब कोई नए शुगर सीजन से कंसर्न्स नहीं है, खेती अच्छी होगी, और शायद इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। तो पहले तो डायनेमिक समझाओ आप, किस तरह की सप्लाई एक्सपेक्टेड है, किस तरह की डिमांड है, तो उससे समझ में आएगा तस्वीर थी कैसी जो सरकार ने इस तरह का लीवे दे दिया। जी, जैसा नंबर्स बताया हमारे मित्र ने अभी जस्ट 2 मिनट पहले, कि पिछले साल जो हमारा जो प्रोडक्शन शुगर का था वो हमारे डिमांड से लगभग मिलता जुलता या थोड़ा कम ही था। और इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक था वो काफी चिंताजनक भी हो गया था। इसीलिए सरकार ने पिछले साल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि भाई बहुत ज्यादा आप डाइवर्ट मत करिए जूस को, ज्यादा चीनी बनाइए ताकि चीनी का दाम बढ़े नहीं और चीनी की उपलब्धता काफी रहे। बट इस साल जैसा आपने मेंशन किया, गन्ना का उत्पादन बहुत बढ़िया रहेगा और इसीलिए प्रोडक्शन भी ज्यादा रहेगा। तो ये इथेनॉल पॉलिसी का जो होल बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड ऐसे ही बना ताकि हम लोग एक फ्लेक्सिबिलिटी दे शुगर इंडस्ट्री को, कि जब उनकी शुगर केन की प्रोडक्शन ज्यादा हो या शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली हो, तो आप शुगर कम बनाएं, सरप्लस कम करें और इथेनॉल की प्रोडक्शन ज्यादा करें। अब आप देख रहे हैं आप स्मार्टली मार्केट को प्ले कर। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली वो हो गया, EBP 20, इथेनॉल ब्लेंडिंग 20, और रास्ता साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को, उस गुहार को खारिज कर दिया। तो इथेनॉल इंडस्ट्री के डायनामिक्स कैसे हैं, किस तरह की OMCs की डिमांड है सर इस समय, कितनी चाहिए, और कितना ये शुगर इंडस्ट्री और आप सब मिलकर सप्लाई इथेनॉल कर पाते हो?
जी बिल्कुल। आप अगर देखें, आज ही मैं देखा नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जो ये बोल रहा है कि पहले 9 महीने इस साल का जो इथेनॉल सप्लाई ईयर है, नवंबर से लेके जुलाई तक, इस 9 महीने में 750 करोड़ लीटर का सप्लाई हो गया और ब्लेंडिंग हो गया है। और अगला 3 महीना का अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट अरिथमेटिक लगाऊं तो 1000 करोड़ का सप्लाई हो जाएगा इस साल, जो कि हमारे 20% ब्लेंडिंग के लिए इनफ है। तो जो डिमांड है ऑयल कंपनीज की, उसे हम मीट करने में पूरी पूरी हम लोग केपेबल हैं और हम लोग सप्लाई मीट कर रहे हैं। अगले साल एक नेचुरल ग्रोथ होगा जो पेट्रोल कंजम्पशन का है, इसीलिए ये 1000 बढ़ के 1050 या 1100 करोड़ का डिमांड आएगा। और ये जो शुगर इंडस्ट्री को जो एक्स्ट्रा अब मिला है कि जूस से कन्वर्ट करके बनाएंगे, तो इथेनॉल की उपलब्धता बढ़ेगी ही अगले साल। तो अच्छा, प्राइसिंग जो है मेरे ख्याल से एक्स मिल प्राइसिंग इथेनॉल की तो सरकार डिसाइड करती है। तो ऐसे में इस समय डायनेमिक्स कैसे हैं, मतलब इस लिहाज से कि जो रेट मिल रहा है और जो मेरा खर्च हो रहा है, लार्जली औसतन कितना डिफरेंशियल होता है? देखिए, ये कंपैरिजन मैं ऐसे करूंगा कि अगर कोई शुगर केन जूस को या बी हेवी मोलासिस को डाइवर्ट करता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग शुगर वो अगर इथेनॉल बनाता है, तो जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन होगा कि मैं शुगर को जो सैक्रिफाइस करता हूं, उससे जो रिटर्न आने वाला था, क्या वो कॉम्पेंसेट होता है इथेनॉल बनाने से या नहीं। और भारत सरकार का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है कि शुगर का जो प्राइस होगा मार्केट में, उसको कॉम्पेंसेट करे इथेनॉल से। तो अभी अगले साल का प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चूंकि गन्ने का दाम भी बढ़ा है और शुगर का प्राइस भी ऑब्वियसली नेचुरली हर साल थोड़ा सा तो इंक्रीज होना चाहिए बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, तो थोड़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए शुगर इथेनॉल प्राइस में। तो कंपनीज के पास एक लीवर हो गया, जुडिशियसली डिसाइड करें कितना चीनी प्रोड्यूस करनी है, कितना इथेनॉल बनाना है, कहाँ किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। वही अपने आप में एक बढ़िया रिलीफ है और इसीलिए स्टॉक्स बेहतर करते हुए। अच्छा अविनाश सर, आपकी भी वो इथेनॉल प्लांट है पर वो ग्रेन बेस्ड है, अनाज बेस्ड है, आपके लिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्या फिर? हाँ, हम लोग बेसिकली मकई यूज करते हैं, या जो एफसीआई का जो सरप्लस राइस होता है जो खराब ना हो जाए, वो हम लोग यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इथेनॉल। ग्रेन बेस्ड प्लांट्स के लिए दिक्कत वाली खबर कि शुगर से डाइवर्ट होकर आएगा अब खूब सारा इथेनॉल। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई मीन डिमांड इतनी है और हर साल डिमांड ओएमसीज की बढ़ती ही जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम होगा। और हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट भी है ऑयल कंपनीज का, उसके तहत वो गारंटी देते हैं कि हम जितना बनाते हैं वो लिफ्ट कर लेंगे। तो देयर इज इनफ स्पेस फॉर बोथ शुगर एज वेल एज ग्रेन बेस्ड इथेनॉल। परफेक्ट अविनाश सर, थैंक यू सो मच, सब कुछ आसान शब्दों में समझाने के लिए, पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। रिलीफ, और वो रिलीफ स्क्रीन्स पे पूरी शुगर इंडस्ट्री में प्ले आउट होती हुई। बैंक निफ्टी का मामला और गड़बड़ा रहा है, अब 1/3% दबाव, 170 अंक बैंक निफ्टी कूल ऑफ होता। अच्छा, ये स्टॉक सम्मान कैपिटल इसीलिए क्योंकि आज सुबह एफएनओ पल्स में दिखाया भी था कि एफएनओ एडिशंस के बाद कैसे इसमें पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। आज वायदा का टॉप गेनर है, न्यूएस्ट एंट्रेंट है वायदा बाजार की स्पेस का। खूब लिक्विड स्टॉक था और 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी 1.5 घंटे का ट्रेड बचा हुआ है। अच्छा, टेक्सटाइल्स की चर्चा सुबह हो रही थी, उसमें सिर्फ गोकुलदास एक्सपोर्ट स्टैंड आउट कर रहा है। हालांकि वो पीएलआई स्कीम के आवेदन की टेन्योर बढ़ाने की बात है, लेकिन शायद बाकी सेक्टर पे अभी भी वो ट्रम्प की टैरिफ्स को डबल करना वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो गोकुलदास के अलावा ऐसा कोई सिंगल आउट करने वाला स्टॉक है नहीं, अदरवाइज गोकुलदास इकलौता अच्छे मूव्स दिखाता हुआ। खैर, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और मार्केट्स पे डिटेल में चर्चा होगी। आज सामने खड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपायरी और इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है बाजार। डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए कमाई का अड्डा में। नमस्कार।